हेलो दोस्तों, द पेरिफेरल सीरीज के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 6 की कहानी 2028 की टाइमलाइन से शुरू होती दिखाई देती है, जहां टेक्सास में बर्टन और उसकी टीम को मिलिट्री के किसी मिशन को करते हुए दिखाया जाता है और ठीक उनकी नज़रों के सामने उनसे कुछ ही दूरी पर एक घायल कुत्ता कटीले तारों में फंसा होता है और दुश्मन घायल कुत्तों का इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने सामने ला सकते हैं, ऐसा बर्टन अपनी टीम से बोलता है। वहीं उस माहौल को देखते हुए उन्हें खतरे की ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती, जिस पर कॉनर उस कुत्ते को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस पर लिपटे तारों को काट देता है। फिर उसे कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला नज़ारा दिखाई देता है जिसमें दुश्मनों ने कुत्ते के पेट के अंदर बॉम्ब को फिट करके रखा था और देखते ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इसी खौफनाक सपने के साथ कॉनर की नींद खुल जाती है। अगले सीन में एंसली को दिखाया जाता है जो कि एक इंस्पेक्टर होती है और उसकी असिस्टेंट बीएट्रेस उसे आरआई के सिक्योरिटी हेड डैनियल के बारे में बताती है जो कि मारा जा चुका था, जिसमें एंसली इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए बोलती है। दूसरी ओर पास्ट में टॉमी को दिखाया जाता है जो कार कोलिजन के कारण काफ़ी ब्लडी और रिकवर हो रहा होता है। वहीं उसे शेरिफ जैकमैन मिलता है जो उसके साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। तो वो जानना चाहता था कि टॉमी को उस समय का कुछ याद है या नहीं, क्योंकि वो आदमी जो बॉब को टॉमी की कार से लेकर गया वो कोई और नहीं बल्कि जैकमैन ही था और ये साबित उन बूट्स से हुआ जो सेम जैकमैन के बूट्स की तरह दिख रहे थे। वहीं उस समय की यादें काफ़ी धुंधली हैं और उसे ठीक से कुछ नहीं याद है, ये टॉमी जैकमैन से बोलता है, जहां जैकमैन टॉमी को कुछ दिनों की छुट्टी ले लेने के लिए बोलता है। फिर वो वहां से निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फ्यूचर में बिल फ्लिन के पूछने पर उसे बताता है कि जितने भी चलते फिरते इंसान उसके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं वे सब रियल नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी कुछ बिल्डिंग्स भी हैं जो सिर्फ एक इल्यूजन है और ये संभव हो पाया है आरआई की बनाई टेक्नोलॉजी से, ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो और इस इल्यूजन से उनका मन बना रहे। अब अलीटा के 2 पेरिफेरल सीपीयूज को जांचने के बाद विल्फ को उस फैब्रिकेटर का पता चल जाता है जिसने अलीटा के पेरिफेरल्स को डिजाइन किया था और वो उस फैब्रिकेटर के जरिए अलीटा की लोकेशन का पता जानने के लिए उसकी शॉप में आ जाते हैं। वहीं वो फैब्रिकेटर एक बुचर था जिसके सामने फ्लिन एक चैलेंज रखती है कि वो उसके जैसा पेरिफेरल फैब्रिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने फ्लिन का पेरिफेरल बनाया उसका कहना है कि उसके जैसा फैब्रिकेशन कोई और नहीं कर सकता। तो फ्लिन चाहती थी कि बुचर एगी उसके पेरिफेरल में कुछ चेंजेस करके अपने क्राफ्टमैनशिप का हुनर दिखाए, जिसमें एगी फ्लिन को चेक करता है और उससे बोलता है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो काफी दिलचस्प हैं। टाइटेनियम के नाखून जो बदले जा सकते हैं, इससे पत्थर को भी खुरद सकती हो। जहां फ्लिन भी अपनी एक आंख को रियल आंख से बदलवाने की बात करती है, जिसे सुनकर एगी फ्लिन को मारने की कोशिश करता है, जिसमें उनमें फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर वहीं एगी थक के हार मान लेता है और विल्फ के पूछने पर अलीटा एक नियो प्राइम है ऐसा उन्हें एगी से पता चलता है। फिर वो दोनों इस इंफॉर्मेशन के साथ वहां से निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और कॉनर को अपनी गाड़ी सही करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी गाड़ी को सही नहीं कर पा रहा होता। वहीं मैकन आके उससे मिलता है जो कि उसकी मदद के लिए वहां आया होता है, क्योंकि किसी ने मैकन को कॉनर की हेल्प के लिए बोला था, ऐसा कॉनर को पता होता है। वहीं कॉनर की गाड़ी सही हो जाती है और वो मैकन से अपने लिए एक हेडसेट को बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी फ्लिन की तरह एक पेरिफेरल बॉडी में हमेशा के लिए रहना चाहता है। ये बोलता है जिसमें उसे दूसरे समय में रहने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा मैकन उससे बोलता है। पर फिर भी मैकन को उसकी बातों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कॉनर बोल के वहाँ से निकलता है। वहीं फ्यूचर में एस कॉनर की पेरिफेरल बॉडी को तैयार कर रही होती है। दूसरी ओर पास्ट में टॉमी डीडी से मिलता है, जहां उसे ज्यादा चोट लगने के कारण उसका सीटी स्कैन करना होगा, ऐसा वो टॉमी से बोलती है। वहीं वो उस केस को लेकर काफी चिंतित रहता है, जहां डीडी उसे उस केस से दूर रहने और कुछ दिनों की लीव ले लेने के लिए बोलती है कि उस एक्सीडेंट के बाद बॉब को वहां से किसी के जरिए उठा लेना। इसमें उसकी गलती नहीं बल्कि कॉर्बेल की हो सकती है, जिसमें वो इस सब के पीछे कौन है ये जान के रहेगा, ऐसा वो डीडी से बोल के वहाँ से निकलता है।
दूसरी ओर बॉब को शेरिफ जैकमैन कॉर्वेल के हवाले कर देता है। वहीं कॉर्वेल ने बॉब के गले में झटका देने वाला एक कॉलर बांध दिया था, जिसमें बॉब कॉर्वेल पर हमला करता है पर झटका खा के जमीन पर गिर जाता है, जिसमें वो वहाँ क्यों है इस बारे में कॉर्वेल बॉब से पूछता है। अगले सीन में कॉनर अपने बुरे सपने के कारण काफी दर्द में रहता है, जिसमें लियोन उसका दर्द अपने साथ बांटने के लिए बोलता है और हैप्टिक सीन्स की मदद से लियोन कॉनर का गंभीर दर्द महसूस भी करता है। अब फ्यूचर में एश फ्लिन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली इंफॉर्मेशन को देखती है, जिसमें फ्लिन को ये इन्फेक्शन उसकी एक आंख के कारण हुआ है ये बोलती है। वहीं इस चीज में अलीटा का हाथ हो सकता है ऐसा ओसिन बोलता है। वहीं लैब और विल से इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर एंसली उनके घर आती है, जिसके कारण लैब काफी घबरा जाता है क्योंकि एंसली कोई भी बातें उगलाने में माहिर थी। इस कारण लैब काफी डर भी जाता है। दूसरी ओर पास्ट में टॉमी बर्टन से मिलता है और उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है, जिसमें बर्टन उससे भड़क जाता है क्योंकि वो बॉब को हैंडल नहीं कर पाया था। वहीं वो एक साजिश थी जिसके कारण ऐसा हुआ और बॉब अब कॉर्वेल के पास हो सकता है ऐसा टॉमी बर्टन को बताता है, जिसमें बर्टन नहीं चाहता था कि टॉमी को कुछ हो, इसलिए वो उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरी ओर कॉर्वेल जैकमैन से मिलता है, जिसमें शेरिफ अपने कंप्यूटर का पासवर्ड कॉर्वेल को बता देता है, जिससे वो टॉमी के साथ हुई बॉब की रिकॉर्डेड बातें सुन सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैरी बॉब से जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही होती है। वहीं बॉब मछलियों के टैंक को देखने के लिए बोलता है और उस टैंक के पास जाने से पहले उसने मेज से एक भारी चीज को उठा लिया था, जिससे वो टैंक को फोड़ देता है और मैरी के जरिए उसे झटका देने पर उसे भी झटका लगता है क्योंकि बॉब ने उसका पैर पकड़ लिया था, जिसमें वो बेहोश हो जाती है और वहीं बॉब का सोचा हुआ प्लान काम कर जाता है। अब फ्यूचर में एंसली लैब को बताती है कि घटना स्थल पर जहां डैनियल की मौत हुई उस जगह विल को भी देखा गया, जिस कारण विल पर इसका ट्रायल चल सकता है और उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जिसमें एंसली लैब के 3 AI पेरिफेरल और उनके ऑपरेटर्स को बुलाने के लिए बोलती है, जिसमें मैकन, बर्टन, फ्लिन और कॉनर को अपने हेडसेट पहनने के लिए बोलता है और जल्द से जल्द उन्हें उनके फ्यूचर वाले पेरिफेरल्स में भेज देता है। वहीं उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर एंसली से होती है और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक करें और मेरे इस चैनल रिकैप पार्टी को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।